अखिल भारतीय नौजवान संघ का 5वां राज्य सम्मेलन रांची में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय कुमार सिंह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर रणेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को अब तक ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था वो सपना ही रह गया। वहीं राज्य सरकार ने भी युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक उसे धरातल पर नहीं उतारा गया। अजय कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं के समक्ष बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय नीति जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई है। जब मेरा खून गर्म था तो मैं ठंडा होकर बिस्तर में। सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य कि नई कमेटी का गठन होगा और जो प्राकृतिक शहर 3 साल पर हमारे यहाँ होता लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरा कि युवाओं के साथ जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य के साथ जो ठगने का काम कर, रोजगार के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, महंगाई भत्ते के सवाल पर, कई ऐसे सवाल हैं जिनको युवा जो इससे पीड़ित है, युवा जो दर्द झेल रहा है बेरोजगारी का, तो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का सबसे पहला मांग है कि रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। दूसरा चीज कह रहे कि जो आपने केंद्र सरकार ने नौकरी का वादा किया, राज्य सरकार भी नौकरी का वादा किया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार है चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें हैं जो आपने घोषणा किया, वादा किया नौजवानों को कि रोजगार दे, उस पर आप लागू नहीं करें, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने भी घोषणा किया कि यहाँ के नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं देते हैं, तो उन्होंने भी अभी 6ठा साल उनका आने वाला है, अभी तक उन्होंने इस पर अमल, इसके खिलाफ भी हम लगातार आंदोलन छेड़ेंगे और नौजवानों का हक अधिकार के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ती है हम उसके आवाज़ बन के निकलेंगे। स्थानीय नीति हो, यहाँ का रोजगार नीति हो, CNT स्पीड की रक्षा की बात हो, यहाँ जो पलायन है, विस्थापन, इन सब सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आपका तिरुपति में होने वाला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी हम झारखंड की समस्याओं को से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाएंगे और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे।